हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द ब्रेन फायर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लोग भारत से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें करें, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है? तो भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड जो है वो +91 है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी +91। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स मरीना समुद्र तट, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यानी मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान जो है इसको तैयार करने में कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है हीराकुंड बांध, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महानदी नदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है। थर्ड पॉइंट है, भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टिहरी बांध। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सेकंड पॉइंट है, यह 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा नदी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी?
तो फ्रेंड्स उस वक्त साक्षरता दर जो थी वो सिर्फ 12% थी, सिर्फ 12%। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो ये नारा था जनगणना 2011 का। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011। फ्रेंड्स याद रखिएगा 2011 का जनगणना हुआ था, उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंट बेटन। यानी तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंट बेटन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंट बेटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को, सन 1947 ईस्वी को। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी, जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया। सेकंड पॉइंट है, इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का नए देश के रूप में जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हर 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? तो वो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कुंभलगढ़ का किला है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंभलगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी सबसे बड़ी दीवार 38 किलोमीटर से अधिक राजस्थान के कुंभलगढ़ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पदनाम के रूप में किया गया है, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है? तो फ्रेंड्स ये बताई गई है महाभारत में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सबसे बड़ा है वो है कोलकाता में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की
राष्ट्रीय नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो गंगा नदी है, यानी गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इंडिया नाम जो लिया गया है वो सिंधु नदी से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। इंडस रिवर, याद रखिएगा, इंडस रिवर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 45 किलोमीटर लंबी यह नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून में, फ्रेंड्स मंथ याद रखिएगा, जून महीने में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है। और इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य अम्बुबाची मेला उत्सव मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो है डॉल्फिन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गंगा डॉल्फिन जो है वो कब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स इसरो का जो पूर्ण रूप है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1969 में, 1969 में। सेकेंड पॉइंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सन भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो सैटेलाइट था आर्यभट्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।